प्यारे दोस्तों, वफादार जानता है कि जिस भी कठिन समय में वो खुद को पाता है वो ईश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षा है। वो चीज़ों को अपने तरीके से लेता है, ये याद करते हुए कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उसे क्या सलाह दी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं जब वो आपके लिए अच्छी होती है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं जब वो आपके लिए बुरी होती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वर्णन है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे ही भरोसा करने लगो जैसा भरोसा होना चाहिए तो वो तुम्हें उसी तरह रोज़ी देगा जैसे चिड़ियों को रोज़ी देता है। वो सुबह को खाली पेट निकलती हैं और शाम को पेट भर कर लौटती हैं। दोस्तों, ये हदीस इस बात की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम हर अवस्था में अल्लाह पर भरोसा रखें। तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा का अर्थ ये है कि धर्म एवं संसार से संबंधित सभी मामलों में सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह पर हितों की रक्षा एवं अहित से सुरक्षा का भरोसा रखा जाए, क्योंकि पवित्र अल्लाह के सिवा ना कोई देता है, ना रोकता है, ना भला कर सकता है और ना बिगाड़ सकता है। अतः इंसान को चाहिए कि हितों की रक्षा एवं अहित से सुरक्षा के साधनों को अपनाने के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। अल्लाह ताला का फरमान है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसके लिए वही काफ़ी होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुसलमानों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज़ के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने की कगार पर हो गया। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना सामान फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामामूल जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम ना आदम जाद ना, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था।
अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और वो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आई है। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोग उसको लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वो खुश था क्योंकि इसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उठा, जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे लेने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आए, इनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको लेने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी बताई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सब ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बचे हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कता रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। या अल्लाह, तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़दा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, एक मुसलमान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो सकारात्मक मन स्थिति में रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करता है और ज्ञान की तलाश करता है। एक मुसलमान कभी निराशा में नहीं होता, सबसे कठिन क्षणों में भी नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह सभी चीज़ों का निर्माता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए वाक्य के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।